ठीक दीपक, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ आचार्य प्रमोद मिश्रा जी भी बने हुए हैं। आचार्य जी, आपने बताया कि पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, किस तरह पूजन करनी चाहिए, समय क्या है। आपसे ये भी समझना चाहेंगे पूजा में हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बिल्कुल। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है हम्म। कि हम एक दिन के लिए या 9 दिन के लिए किसी भी पर्व को मनाते हैं, लेकिन पर्व हमें एक शिक्षा देता है। पर्व हमें एक संस्कार सिखाता है कि किस चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए आगे भी हमें जीवन जीना है। अब हम एक दिन के लिए उस देवी को मानते हैं, पूजते हैं। इसके बाद हमें क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं हमें उस बौद्धिक क्षमता को, उस ज्ञान को, विज्ञान को निरंतर लंबे समय तक के लिए रखना चाहिए कि हमारे अंदर उस देवी के प्रति, यानी हर एक लड़की के लिए, हर एक कन्या के लिए, हर एक स्त्री के लिए हमें सम्मान निरंतर बना के रखना चाहिए। वह हमेशा ही पूजनीय है। नार्यस्तु जत्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका अर्थ ये होता है कि जिस घर में नारियों का, कन्याओं का, महिलाओं का, बेटियों का सम्मान होता आया है, ये होता रहेगा। वह घर स्वयं देवतुल्य तीर्थ स्वरूप हो जाता है। उसको बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हम्म। अगर जितना कर रहा है, तरीके से कर रहा है, तो बिल्कुल उसको फल वैसा ही मिलेगा जो पर्व में मिलता है, जो नवरात्रि मिलता है। तो हम्म। ये ध्यान रखने का विषय होता है। दूसरी बात ये होती है कि एक कंफ्यूजन आप देखिए सनातन धर्म में और हिंदुओं के त्योहार में एक कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। चाहे कोई भी पर्व आए, आप रक्षाबंधन को देखेंगे, आप जन्माष्टमी को देखिए, आप नवरात्रि को देखिए, आज अष्टमी नवमी को लेकर के हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि आज के लोगों ने अपने घर में कैलेंडर पाला है, कैलेंडर टांग हम्म। के रखा हुआ है। अब कैलेंडर क्या होता है कि कैलेंडर कोई व्यवसायी छापता है, उसको आपके धर्म से, परंपरा से मतलब बिल्कुल नहीं होता है। ये हम्म। ध्यान रखिए कि आपको अगर अपने त्योहारों को सटीक रूप से जानना है, अपने संस्कार को समझना है, तो आसपास कोई विद्वान ब्राह्मण के द्वारा, पंडित जी के द्वारा अपनी सलाह लीजिए। क्योंकि कुछ पर्व का महत्व प्रातः काल का होता है, कुछ दोपहर का होता है, कुछ सायंकाल का होता है। और नवरात्रि पर्व है तो यह भी ध्यान रखना जाता है, जैसे कल का समय है। अब कल के समय में 10:57 तक ही नौमी है, आगे फिर नौमी नहीं है। तो कल का दिन सिर्फ यज्ञ पूजा के लिए ठीक है, कन्या पूजन के लिए ठीक नहीं है। तो ये ध्यान रखने का विषय होता है कि आप कैलेंडर की सलाह न लेकर के आप पंचांग की सलाह लें। पंचांग विद्वानों के द्वारा बनाया जाता है, ग्रह नक्षत्रों को या भौगोलिक प्रक्रिया को देखा जाता है। तो इसलिए पंचांग का सहारा लें, विद्वान ब्राह्मण से सलाह लें, आप उससे सलाह लेकर के आप आगे काम करें। क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक कहीं ना कहीं हम गूगल के सहारे, यूट्यूब के सहारे, इंस्टाग्राम के सहारे जो हम त्योहार मनाते हैं, जी। तो कंफ्यूजन पैदा होगी। तो आप इन सोशल मीडिया का, ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया गलत चीज है, हम्म। बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं जहां पर आपको अपने धर्मात्मा लोगों से, धर्म गुरुओं से, ब्राह्मणों से, पंडितों से, विद्वानों से सलाह लेनी चाहिए। अगर वह भेष में आपको दिखाई दे रहा है कि कोई भी, तो आजकल कोई भी कुछ भी कर सकता है, उस पर मत जाइए, हम्म। बेजोता पर जाइए। क्योंकि स्वदेशे पूजिते राजा विद्वान सर्वत्र पूजिते। विद्वान है, जानकार है, तो आपको सही मार्गदर्शन देगा। और सही मार्गदर्शन आपके अंदर होगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, रास्ते से भटकेंगे नहीं। तो ये एक विशेष ध्यान देने वाली विषय है। और ये मुझे लगता है कि अगर सभी लोग जागरूक हो जाएं, जागरूकता की तरफ बढ़े, तो कंफ्यूजन होगा ही नहीं। त्योहार जो है वही रहेंगे। अब आप देखिए, एकादशी पर्व मनाता है कोई व्यक्ति, तो सूर्योदय से संबंध रखता है। एकादशी सूर्योदय में है, उसके 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद द्वादशी लग जाती है। व्रत की एकादशी वही होती, क्योंकि उसने सूर्य का स्पर्श किया है, सूर्योदय का स्पर्श किया है, इसलिए वही रहेगी। अब कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कोई व्यक्ति जगन्नाथपुरी में बैठा है, कोई दिल्ली में बैठा है, कोई मुंबई में बैठा है, लेकिन तीनों के पर्वों में अंतर आ जाएगा। इसलिए आ जाएगा कि जगन्नाथपुरी में सूर्योदय हो रहा है और उसके 1 घंटे बाद एकादशी समाप्त हो रही है, द्वादशी लग रही है। तो दिल्ली में कुछ और होगा, क्योंकि धरती गोल है और सूर्य पूरब से उदय होता है। जैसे जैसे पश्चिम बढ़ता जाएगा, उसकी समय सीमा बढ़ती जाएगी, सूर्य उदय का समय बढ़ता जाएगा, सूर्य अस्त का समय बढ़ता जाएगा। तो ये सब पंचांगी के विषय है। तो इसलिए जहां पे आप हैं, क्षेत्रीय, देश काल संकीर्त्या, अपने क्षेत्रीय पंचांग के अनुसार आप देखें। तो ये विशेष बातें मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इसी यही बातें हैं जो जड़ है, जिस हम्म। वजह से कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज होते हैं। तो आसपास अपने विद्वानों की सलाह लें, और सलाह लेने के बाद ही आप आगे काम करें। तो ध्यान देने का विषय होता है, इस ध्यान को आप मन में रखें। रही बात माँ की उपासना और पूजा की, तो यहाँ बहुत विशेष बातें होती हैं कि आपको अपने मन वचन कर्मों को अपने नियंत्रण में रखते हुए अपने इष्ट के निमित्त समर्पण होकर के और भगवती की पूजा करनी चाहिए। और पूजा जब हम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, तो भाव हमारा ये होता है कि माँ, हमारे हृदय रूपी भवन में आप विराजमान हो गई हैं
और यहाँ विराजमान होकर के हमारे अंतःकरण में विराजमान होइए। जो मन, विचार, बुद्धि, ज्ञान, विज्ञान, जो भी विवेक, जो भी काम कर रहा है, वह माँ की आज्ञा के बिना संभव ही नहीं है। दूसरी बड़ी बात ये भी समझना होगा आपको कि त्रिदेव जो है ना, सृष्टि में 3 देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति के बिना वह भी एकदम कार्यरत नहीं है। ब्रह्मा जी के पास शक्ति नहीं होगी तो शायद सृष्टि की रचना नहीं हो पाएगी। विष्णु के पास शक्ति नहीं होगी तो पारण नहीं होगा। शिव के पास शक्ति नहीं होगी तो संहार नहीं होगा। इसलिए ये जो पूजन होता है, शारदीय नवरात्र हो चाहे चैत्र का वासंतिक नवरात्र हो, ये नवरात्रों में ये साधना का विषय होता है। ये हमें कोई मनोरंजन के लिए नहीं करना होता है। आप देखिए बहुत सारी बातें ऐसी भी होती हैं कि नवरात्रों में लोग जागरण करवाते हैं, कीर्तन भजन होता है, तो एक विशेष व्यक्ति या कोई भी एक गेटअप अलग रूप रखता है और रख करके माता का रूप करता है और उसमें लोग मनोरंजन करते हैं, ताली बजाते हैं, हंसते हैं। लेकिन ये नवरात्रि का विषय नहीं है, ये विषय मनोरंजन का है। नवरात्रि का विषय धर्म साधना के लिए है, जप के लिए है, तप के लिए है, माँ को अपने हृदय में बसाने के लिए है, माँ के चरणों में समर्पित होने का विषय है। तो मुझे लगता है कि जो त्योहार पर्व है मनोरंजन से नहीं जोड़ना चाहिए। आचार्य प्रमोद जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अक्सर हमने देखा है कि यहाँ पर कन्या पूजन का बहुत महत्व होता है। कन्या पूजन में हम अक्सर भोज कराने के बाद कई लोग कोई धन राशि देते हैं, कुछ लोग वस्त्र देते हैं, तो कुछ लोग किताबें देते हैं। क्या देना चाहिए और क्या नहीं? हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए ये भी प्रश्न मुझे लगता है कि जो दर्शक हैं उनको इसका बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। क्या देना चाहिए, बड़ा अच्छा विषय रहा। पहली बात तो धर्म कहता है कि दक्षिणा देनी चाहिए कन्या पूजन में। तो दक्षिणा की कोई मात्रा नहीं है, कन्या है तो उनको उनके अनुसार जो कुछ वस्तु हो, चाहे आपको लगता है कि किताब है, पेन है, कॉपी है या कोई वस्त्र है, उनके अनुसार वो आप दे सकते हैं। लेकिन दान की वस्तु वो होनी चाहिए जो कन्याओं के लिए उपयोगी हो। ऐसा ना हो कि आपने दिया और उन्होंने लाके घर पे रख दिया, उसका कोई उपयोग नहीं है, फिर बाद में कहीं कोई जरूरत पड़ी किसी और को भी वस्तु चली गई। तो ऐसी व्यवस्था नहीं। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए आपकी, दान सामग्री आपकी वो होनी चाहिए जो आप दें और बच्चे उसका उपयोग करें, प्रसन्नता से दें। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि दक्षिणा और फल देने का विधान है। तो दक्षिणा चाहे वो 1 रुपए है, चाहे वो जो भी आपकी आस्था के ऊपर डिपेंड करता है, तो दक्षिणा कुछ भी हो। और फल आप जरूर दें। फल का अर्थ है कि इदम फलम मया देव स्थापितम पुरतस्तवा तेन में सफला वाप्तिर भे जन्मनि जन्मनि। हे माँ, यह फल है। भाव आपका यही है। फल हमने आपको इसलिए दिया है कि फल को आप स्वीकार करें और हमें भी एक भक्ति रूपी फल, ज्ञान रूपी फल, विज्ञान रूपी फल, धन रूपी फल, धर्म रूपी फल आप मुझे प्रदान करें, ऐसा भाव रखते हुए तो इस तरह से कन्या पूजन करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, क्योंकि कई बार हम ये नहीं समझ पाते कि क्या कन्या को दे और क्या नहीं। यदि उन्हें फल भेंट किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसका उपयोग वो ही करेंगे और जल्दी करेंगे। हमारे साथ खुशबू बनी हुई है। खुशबू, अगर मुमकिन हो सके आप वहाँ पे बातचीत करें, क्योंकि वक्त होने चला है, पूजा का मुहूर्त भी शुरू हो चुका है और वहाँ पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूजा की विधि शुरू हो चुकी है, वक्त भी हो चुका है। यहाँ पे मौजूद हैं अभी जो पंडित जी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे कोशिश करेंगे जानने की कि आज जो सिद्धिदात्री देवी की जो पूजा अर्चना होगी। नमस्ते बाबा जी, किस तरीके से ये पूजा अर्चना होगी, जो पूरी विधि विधान क्या है? इधर आ जाइए। और मुहूर्त क्या है? हाँ, पंडित जी बताएंगे आपको। अच्छा। हाँ। तो कोशिश कर रहे हैं जी। जय माता दी, राधे राधे जी। आज अष्टमी तिथि 12:31 तक है। इसके उपरांत नवमी तिथि आएगी और दोनों तिथियों का संधि काल के समय हमारा हवन पूजन दोनों रहेंगे। हमारा अनुष्ठान पूर्ण होगा और माता का विधि विधान से पूजन हवन करने के उपरांत सभी भक्तों की इच्छाएं माता रानी पूरी करती है और इस तरह से पूजा पाठ का कार्यक्रम। और कन्या पूजन हवन के तत्पश्चात कन्याओं का पूजन हुआ, कन्याओं को विदा किया जाएगा और इसके उपरांत कल 10वीं तिथि को माता जी को विदा किया जाएगा। किन मंत्रों का इस प्रयोग करके माँ सिद्धिदात्री को खुश किया जा सकता है? भक्तजन किस तरीके से पूजा अर्चना करें कि माता को प्रसन्न हो? देखो जी, मंत्र तो हर प्राणी, हर जीव एक शुद्धिकरण से उच्चारण नहीं कर सकता, क्योंकि मंत्र एक ऐसे शब्दों का समूह है जो भाग को भी बदल देता है।
मंत्र शुद्ध तरीके से अगर किसी को याद हो तो अपनी कुल देवी के चरणों में, जैसे माता जी का बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस तरह इस मंत्र का जाप करते हुए इस मंत्र से अपना जितना भी जाप किया है उसका दशांश हवन करें। और जैसे दुर्गा चालीसा है या दुर्गा सप्तशती है या नवरात्रि के नवपरायण का एक दुर्गा जी के पाठ होते हैं उनका है, तो उनका दशांश हवन करने से माता जी प्रसन्न होती है और उनको फल देती है। जैसे आपने यहाँ पे कलश स्थापित किया है, कहा जाता है कि ये बहुत सारे कलश स्थापित करे हैं आप लोगों ने, तो इनका क्या मतलब है? क्योंकि हमने देखा है कि एक कलश की पूजा होती है। इनका मतलब ये है जी, कलश यात्रा, कलश का विधान ये है, महाराज दक्ष ने यज्ञ किया था, उस यज्ञ में भगवान वरुण को कहीं कोई स्थान नहीं दिया था, तो कलश को हम प्रत्येक शुभ कार्य में इसलिए शुभ मानते हैं और इसलिए प्रधानता देते हैं कि भोलेनाथ महाराज दक्ष से रुष्ट होकर के उनका यज्ञ विध्वंस हो गया था, कहीं गलती से कोई हमसे ऐसा कार्य नहीं हो जाए कि भोलेनाथ रुष्ट हो जाए और हमारे कार्य में कोई विघ्न आ जाए, इसलिए हम प्रधान पूजा कलश की रखते हैं। और कलश हमारे लिए इसमें ऐसा ध्यान करते हैं कि कलश में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का वास होता है। कंठ के ऊपर विष्णु जी होते हैं, मध्य में ब्रह्मा जी होते हैं और नीचे वाले स्थान पर रुद्र भगवान का स्थापना होती है। इसमें सारे देवी देवताओं का स्थान हो जाता है, इसलिए प्रधान पूजा कलश को माना है। आज समापन भी है, हवन में किस तरीके की सामग्री उपयोग किया जाए? हवन करते हैं सभी लोग, और किन विधि विधान से हवन किया जाए समापन? देखो जी, हवन के बराबर कोई मित्र नहीं है और हवन के बराबर कोई शत्रु नहीं है। हवन अगर भाव से किया जाए, भाव तो हवन के बराबर कहते हैं। हमारा वेद कहता है कि अगर आप भावना का यज्ञ है, बिगर मंत्रों का यज्ञ आचार्य का नाश कर देता है, बिगर भावना का यज्ञ होता जो आहुति देने वाले होते हैं उनका नाश कर देता है, और बिगर श्रद्धा का यज्ञ दर्शनार्थियों का नाश बिल्कुल कर देता है। खुशबू, तो और आज ये पूजा तीनों मात्र चीजें से अगर ही बराबर सभी हैं, तकलीफें दूर हो जाती है और माँ भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता अखंड भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखंड, वहां पर क्या भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है? बिल्कुल, इक्का दुक्का करके लोग पहुंच तो रहे हैं, दर्शन लोग कर रहे हैं, कुछ लोग बाहर भी हैं, वो दर्शन करने आ रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला अभी बहुत तेजी में नहीं आएगा, क्योंकि आज जैसा कि पंडित जी बता ही रहे थे कि 12:30 बजे जाके नवमी की शुरुआत हो रही है। आज मध्य दिवस के मध्य में आज नवमी और अष्टमी का मिलन हो रहा है, तो ऐसे